सब कुछ इतनी जल्दी करने की वजह थी राजा धर्मपाल का डर। उसे डर था कि शादी से नाखुश राजकुमार कोई बखेड़ा खड़ा न कर दे, इसलिए वो जल्द से जल्द उसका विवाह संपन्न करवाना चाहता था। दिन बीतते जा रहे थे। हर बीतते दिन को राजकुमारी तारा रो रो कर काट रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे राजकुमार अभिमन्यु की शादी टल जाए। दूसरी तरफ महल में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। अब शादी में सिर्फ 2 दिन ही शेष रह गए थे। राजकुमार की शादी थी तो राजा ने बहुत बड़े भोज का आयोजन भी किया हुआ था। आसपास के सभी गांवों से लेकर पास लगते राज्यों तक को भोज का निमंत्रण दिया हुआ था। पुराने समय में जब बड़े पैमाने पर भोज का आयोजन किया जाता तो भोजन के लिए मिट्टी के बर्तन उपयोग में लाए जाते थे। तो शादी भोज के लिए कुम्हार जब मिट्टी के बर्तनों को लेकर राजमहल आया तो उसने चंदा से पूछा, इन बर्तनों को कहाँ उतारना है? गुस्साई चंदा बोली, इन्हें बाहर ले जाकर पटक दो। चंदा की बात सुन कुम्हार असमंजस में पड़ गया। अब चूंकि राजा ने चंदा को ही देख रेख का कार्यभार सौंपा हुआ था तो वो उसके कहे को टाल न सका और उसने बाहर जाकर सभी बर्तनों को नीचे पटक दिया। फलस्वरूप सभी बर्तन नीचे गिरते ही टूट गए। इतने में तेली भी तेल के पात्र लेकर आ गया। राजकुमारी तारा ने हुक्म देकर वो सारा तेल भी मिट्टी में उड़लवा दिया। यही कृत्य उसने ग्वाले के साथ भी किया। ग्वाला जब दूध लेकर आया तो चंदा ने उसके सारे दूध को भी जमीन पर बिखरवा दिया और अंत में जहाँ खाने की सामग्री रखी हुई थी वहाँ अनेकों कीटों को छोड़ दिया, जिससे सारी भोजन सामग्री भी नष्ट हो गई। जब राजा को चंदा की इन सभी हरकतों का पता चला तो वो आग बबूला हो गया। राजा ने तुरंत उसे पकड़कर लाने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में सिपाहियों ने उसे पकड़कर राजा के सम्मुख पेश किया। गुस्साए राजा का मन तो कर रहा था कि वो अभी धक्के मारकर तुरंत उस कलमुही चंदा को अपने राज्य से बाहर कर दे, पर राजा अपने ही वचनों में बंधा हुआ था। उसने चंदा यानी राजकुमारी तारा को ये वचन दिया था कि वो उसे नौकरी से कभी नहीं निकालेगा। तो वचनबद्ध